जय जगत। आज पूरी दुनिया में गांधी की जो प्रासंगिकता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी ने अपने समय में जो बातें कही, अपने जीवन को जिस तरीके से जिया, आज उसकी आवश्यकता पूरी दुनिया महसूस कर रही है। गांधी ने अपनी पूरी लाइफ को, अपनी पूरे जीवन को कहने की बजाय करके दिखाने का की प्रक्रिया पे विश्वास किया। चाहे अपनी निजी आत्मकथा लिखने की बात हो और चाहे वो दुनिया के सामने कोई भी नमूना प्रस्तुत करना हो, उन्होंने किया और जो किया उसी को कहा। इसलिए बहुत ही प्रासंगिक है गांधी। गांधी ने सत्य, अहिंसा, न्याय, जो संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य हैं, ऐसे मूल्यों पर जिया। इसलिए गांधी पे जितना बोलना आसान है, जीना चाहे तो जीना भी उतना ही आसान है। अपने जीवन में सत्य, न्याय, अहिंसा की जो चीजें हैं उसको अपनाने की जरूरत है। इसलिए गांधी जब आजादी के आंदोलन और संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में गांधी जो बातें कहते थे उसको पूरा देश और पूरी दुनिया उसको मानती थी। अंग्रेजों को भी लगता था। कई ऐसे उदाहरण हैं। 1930 में जब गांधी ने कहा कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को समझिए, तब लाखों नौकरी करने वाले जवानों ने, फौज के और पुलिस के जवानों ने, जो ब्रिटिश शासन में भर्ती थे भारतीय लोग, उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि हम अपने ही देश के लोगों का दमन नहीं कर सकते। क्योंकि गांधी चाहते थे कि किसी भी प्रकार की हिंसा जो है वो नहीं होनी चाहिए। हर चीज अहिंसा से ही हो, संवाद से हो सकती। और इसके अलावा संविधान निर्माण के समय भी देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी बातें गांधी जो कहते थे, संविधान निर्माण करने वाले तमाम मतभेदों के बाद भी अंततः उस लाइन पे आती। इसलिए उन्होंने जब कहा कि आजादी मिलने के बाद अब हमें सामाजिक और देश के सृजन में लगना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने माना, बहुत सारे लोगों ने नहीं माना। लेकिन बापू ने खुद भी, उनको आजादी का जश्न मनाने से ज्यादा अच्छा लगा कि मैं देश के सृजन में लगूं। इसलिए जहां दंगे हो रहे थे ऐसे तमाम राज्यों में, कलकत्ता से लेके तमाम राज्यों में उन्हें अपनी भूमिका निभाई। गांधी ने अपने पूरे जीवन में बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए और वो सारे प्रयोग आज प्रासंगिक हो रहे हैं। हम सब लोग मिलके, मुझे ऐसे लगता है कि परम आदरणीय भाई जी सुब्बाराव जी, परम श्रद्धेय आदरणीय राजा जी, ये जो गांधी की एक पीढ़ी, और भी तमाम लोग हैं, लेकिन ये जो गांधी की पीढ़ी है जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हम खुद अपने दिल में ये फील करते हैं, ये महसूस करते हैं कि यदि गांधीवादी चिंतन हमारे साथ न जुड़ा होता तो हम कहाँ होते, क्या होते। इसलिए जो उनकी पीढ़ी है उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इस रास्ते पे हम सब नौजवानों को, लाखों नौजवानों को इस रास्ते पे लाने का उन्होंने काम किया। और अब जो आवश्यकता है कि अलग अलग सिद्धांतों को मानने वाले लोग अपने अपने सिद्धांत को ही जानना चाहते हैं, दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करने से उनको मतलब नहीं। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि हम सबको, पूरे देश को, पूरे दुनिया को मिलकर, चाहे वो गरीबी उन्मूलन की बात करे, चाहे देश के पर्यावरण को ठीक करने की बात करें, देश के शिक्षा की हम बात करें, देश के सामाजिक व्यवस्था की हम बात करें, देश के आर्थिक व्यवस्था की हम बात करें, देश के राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करें, गांधी के दर्शन में, गांधी के जीवन में इन तमाम चीजों पर उन्होंने बड़े बड़े प्रयोग किया है गांधी ने। इसलिए उन सिद्धांतों को आज के संदर्भ में यदि हम अप्लाई कर पाए और उनके नॉन वायलेंट जो सिद्धांत है उसके लिए लाखों की तादाद में शांति सैनिकों का निर्माण कर पाए,
तो मुझे लगता है इस देश को बहुत सुंदर बना सकते। इसलिए कोई किसी पार्टी में हो, किसी संगठन में हो, किसी संस्था में हो, ये तो है ही महत्वपूर्ण, वो भी उनका काम है, लेकिन सबको मिलजुल के देश के सृजन में लगना उतना ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग नवरचना के साथ मिलके हजारों गांव में इस काम को कर रहे हैं, जहां पर हम गांधी को प्रासंगिक बनाने का, गांधी के चीजों को गांव गांव में गरीबी उन्मूलन से लेके, जातिवाद से लेके, छुआछूत से लेके, महिलाओं की समानता से लेके तमाम कामों को कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो मेरा सभी से विनती है कि मिलजुल के देश के सृजन में लगें और गांधी के जो विचार थे, गांधी के जो सिद्धांत थे, गांधी ने जिनको जिया उसको जी कर देखें। जी के जीने में देखने में क्या, एक बार चेक करिए ना, मजा आता है। इसलिए बहुत मजे के साथ हम गांधीवाद को, गांधी को, तमाम जो इस देश के नेतृत्व करता रहे, उन सबके सिद्धांतों को भी मानते हैं, लेकिन गांधी का जो सिद्धांत है उसमें से बहुत ही बड़ा रास्ता दिखाता है। इसलिए पूज्य बापू को मैं पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात यहीं पे विराम देता हूँ। जय जगत।